नमस्ते मेरे प्यारे श्रोताओं, आपका स्वागत है मूवीज फिलॉसफी के इस विशेष एपिसोड में, जहां हम जीवन के गहरे सवालों और आध्यात्मिक सत्यों की खोज करते हैं। आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे महान तलवारबाज मियामोतो मुसाशी के 5 नियमों की, जिन्होंने न केवल उन्हें निराशा के गहरे गड्ढे से बाहर निकाला, बल्कि एक ऐसी राह दिखाई जो हमारी टूटी हुई जिंदगी को भी जोड़ सकती है। ये कहानी है हार को स्वीकार करने, अनुशासन को अपनाने और आत्मनियंत्रण के साथ एक नई शुरुआत करने की। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करते हैं। परिचय। टूटन से ताकत की ओर। जिंदगी में कई बार ऐसा पल आता है जब सब कुछ बिखर जाता है, चाहे वह नौकरी छूटना हो, रिश्तों का टूटना हो या फिर आत्मविश्वास का ह्रास। ऐसे क्षणों में लगता है जैसे जमीन खिसक गई हो। मियामोतो मुसाशी, जापान के एक प्रसिद्ध समुराई, ने भी ऐसा ही दौर देखा। 17 साल की उम्र में साल 1600 में सेकिगारा की लड़ाई में उनकी सेना हार गई। उनका कबीला, उनकी सुरक्षा, उनका सब कुछ एक रात में छिन गया। लेकिन मुसाशी ने हार को अपनी नियति नहीं बनने दिया। उन्होंने 5 सिद्धांतों को अपनाया, जिन्होंने उन्हें निराशा के अंधेरे से निकालकर महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज हम इन 5 नियमों, जीवन को स्वीकार करना, सुख की लालसा से बचना, भावनाओं पर नियंत्रण, स्वयं पर अति ध्यान न देना और ईर्ष्या से मुक्ति का गहराई से विश्लेषण करेंगे। ये नियम सिर्फ एक समुराई की कहानी नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक दर्शन है जो हमें सिखाते हैं कि टूटी हुई जिंदगी को जोड़ना संभव है। जैसा कि भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस भावना के साथ आइए पहले नियम से शुरू करें। नियम 1, जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करें। मुसाशी का पहला नियम है, जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करें। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब जिंदगी टूटती है तब हकीकत को स्वीकार करना सबसे मुश्किल काम होता है। सेकिगारा की हार के बाद मुसाशी के पास सब कुछ खोने का दुख था, लेकिन उन्होंने विलाप करने या हकीकत से मुंह मोड़ने के बजाय उसे गले लगाया। उन्होंने खुद से कहा, यह मेरी नई वास्तविकता है, अब मैं क्या कर सकता हूं। यह स्वीकारोक्ति क्यों इतनी शक्तिशाली है? क्योंकि जब तक हम टूटी हुई चीजों को ठीक करने की कोशिश में पुरानी दुनिया से जूझते रहते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। स्वीकार करना मतलब हार मानना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। मान लीजिए आपने अपनी नौकरी खो दी या कोई रिश्ता टूट गया। दुख में डूबकर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ पूछने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसके बजाय मुसाशी की तरह पूछें, अब मैं क्या करूं? यह सवाल आपको शक्ति देता है। लाओ त्से ने कहा था, जो लचीला है वह टूटता नहीं, जो कठोर है वह चटक जाता है। मुसाशी ने हार को एक सबक के रूप में देखा, न कि अभिशाप के रूप में। उन्होंने अपने दुख को स्वीकार किया और उसे सीखकर आगे बढ़े। आपके लिए भी यह पहला कदम हो सकता है। अपनी हकीकत को गले लगाएं ताकि आप उसका सामना कर सकें। नियम 2, दुख से बचने के लिए सुख की लालसा न करें। जब जिंदगी टूटती है तो हम अक्सर दुख से बचने के लिए आसान सुखों की ओर भागते हैं, ज्यादा खाना, शराब या अंतहीन मनोरंजन। लेकिन मुसाशी का दूसरा नियम कहता है, सुख की लालसा से बचें। उनके समय में इसका मतलब था विलासिता से दूर रहना। आज के लिए इसका मतलब है नेटफ्लिक्स की लंबी रातों या जंक फूड में सांत्वना न ढूंढना। मुसाशी ने हार के बाद आसान रास्ता नहीं चुना। वे एक रोनिन, बिना स्वामी का समुराई बन गए। जंगलों में रहे और कई बार स्नान तक से परहेज किया ताकि हमेशा तैयार रहें। उनकी यह कठोर अनुशासनशीलता हमें सिखाती है कि सुख की तलाश में खो जाना दुख को और बढ़ाता है। जैसा कि बुद्ध ने कहा, सुख की लालसा ही दुख का कारण है। जब आप सुख के पीछे भागते हैं तो आप वर्तमान से कट जाते हैं और अपनी समस्याओं का सामना करने का मौका खो देते हैं। अगली बार जब आप दुख से भागने के लिए कोई आसान सुख चुनें, रुकें, पूछें, क्या मैं इसे सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे दुख से डर लग रहा है? अगर हां, तो उस दुख का सामना करें। मुसाशी की तरह थोड़ा असहज होना स्वीकार करें, क्योंकि यही असली विकास की राह है। नियम 3, भावनाओं पर नियंत्रण रखें, आवेग में न आएं। टूटी हुई जिंदगी में भावनाएं एक तूफान की तरह आती हैं, गुस्सा, दुख, डर। मुसाशी का तीसरा नियम कहता है,
भावनाओं पर नियंत्रण रखें, आवेग में कोई फैसला न लें। यह नियम आधुनिक सलाह अपने दिल की सुनो के ठीक उलट है। मुसाशी का मानना था कि आवेग में लिया गया कोई भी फैसला गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि भावनाएं अक्सर तर्क को धुंधला कर देती हैं। उनके सबसे प्रसिद्ध द्वंद्व में सासाकी कोजिरो के खिलाफ मुसाशी ने इस नियम का जीता जागता उदाहरण दिया। वे जानबूझकर देर से पहुंचे, जिससे कोजिरो गुस्से में आ गए। गुस्से में कोजिरो ने गलतियां की और मुसाशी ने शांत मन से एक ही प्रहार में जीत हासिल की। यह हमें सिखाता है कि भावनाओं को नियंत्रित करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। कबीरदास ने कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आप भावनाओं के तूफान में बहने के बजाय ठहरकर सोचते हैं तो आप सही निर्णय ले सकते हैं। अगली बार जब गुस्सा या दुख आपको कुछ करने के लिए उकसाए, रुकें। एक दिन, एक हफ्ता रुकें। तर्क के साथ अपनी भावनाओं को संतुलित करें। यह आत्मनियंत्रण आपको और गहरे गड्ढे में गिरने से बचाएगा। नियम 4, खुद पर अति ध्यान न दें। दुनिया को गहराई से देखें। जब जिंदगी टूटती है तो हम अक्सर अपने दुख में डूब जाते हैं। मेरी जिंदगी ही इतनी बुरी क्यों है? यह सवाल हमें आत्म केंद्रित बना देता है। मुसाशी का चौथा नियम कहता है, खुद को हल्का लें और दुनिया को गहराई से देखें। इसका मतलब है कि अपने दुख को इतना बड़ा न समझें कि वह पूरी दुनिया को ढक ले। मुसाशी ने अपनी जीत और हार को कभी अपने अहंकार का हिस्सा नहीं बनने दिया। उन्होंने दर्शन, चित्रकला और सुलेख जैसे विषयों में रुचि ली। अपनी मशहूर किताब बुक ऑफ 5 रिंग्स लिखते समय वे एक गुफा में अकेले थे, लेकिन उनका ध्यान अपने अहंकार पर नहीं बल्कि जीवन के गहरे सिद्धांतों पर था। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने दुख से बाहर निकलकर दुनिया को देखते हैं तो हमें नई प्रेरणा और संभावनाएं मिलती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, जो अपने में डूबा रहता है वह दुनिया की सुंदरता से वंचित रह जाता है। जब आप अपने दुख से बाहर निकलकर दूसरों की मदद करते हैं, नई चीजें सीखते हैं या प्रकृति की सुंदरता में खो जाते हैं तो आपका दुख छोटा लगने लगता है। यह परिप्रेक्ष्य आपको टूटन से उबरने की ताकत देता है। नियम 5, ईर्ष्या को कभी जहर न बनने दें। टूटी हुई जिंदगी में ईर्ष्या एक खतरनाक जहर है। दूसरों की खुशी या सफलता देखकर लगता है उनके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं। मुसाशी का 5वां नियम कहता है, कभी ईर्ष्या न करें। यह सिर्फ नैतिक सलाह नहीं बल्कि आपके मन की शांति के लिए जरूरी है। मुसाशी ने अपने रोनिन जीवन में कई ऐसे लोगों से मुलाकात की होगी जिनके पास उनसे ज्यादा धन या रुतबा था, लेकिन उन्होंने ईर्ष्या को अपने मन में जगह नहीं दी। इसके बजाय वे अपनी कला और अनुशासन पर केंद्रित रहे। वे अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते थे बल्कि अपनी प्रगति पर ध्यान देते थे। संत तुलसीदास ने कहा था, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परिपीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों की खुशी में खुश होना और अपने पास जो है उसमें संतोष करना ईर्ष्या का सबसे अच्छा इलाज है। अगली बार जब आप किसी की सफलता पर जलन महसूस करें, रुकें। उनकी कहानी का सिर्फ सतही हिस्सा दिखता है। इसके बजाय उनकी सफलता को प्रेरणा के रूप में देखें। अपने पास जो है, चाहे वह एक दोस्त, स्वास्थ्य या सिर्फ हिम्मत, उसके लिए आभार माने। यह आभार आपको नई उम्मीद देगा। चरम बिंदु, टूटन से नई शुरुआत। मुसाशी के इन 5 नियमों का असली जादू तब सामने आता है जब आप इन्हें एक साथ जोड़ते हैं। स्वीकारोक्ति आपको हकीकत से जोड़ती है। अनुशासन आपको सस्ते सुखों से बचाता है। आत्मनियंत्रण आपके आवेगों को शांत करता है। परिप्रेक्ष्य आपके दुख को छोटा करता है और आभार ईर्ष्या को खत्म करता है। ये नियम मिलकर एक टूटी हुई जिंदगी को जोड़ने का खाका बनाते हैं। मुसाशी की जिंदगी इसका जीवंत उदाहरण है। सेकिगारा की हार के बाद वे एक रोनिन से एक किंवदंती बन गए। उनकी किताब बुक ऑफ 5 रिंग्स आज भी दुनिया भर में प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाता है कि टूटन अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। जैसा कि सूफी कवि रूमी ने कहा, जख्म ही वह जगह है जहां से रोशनी आपके भीतर प्रवेश करती है। आपका दुख, आपकी टूटन वह जगह है जहां से आपकी ताकत जन्म ले सकती है। निष्कर्ष, अपनी राह खुद बनाएं। मियामोतो मुसाशी के ये 5 नियम हमें सिखाते हैं कि जिंदगी की सबसे गहरी निराशा में भी उम्मीद है। स्वीकार करें, अनुशासित रहें, भावनाओं को नियंत्रित करें, दुनिया को गहराई से देखें और ईर्ष्या से मुक्त रहें।
ये नियम सिर्फ समुराई के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए हैं जो अपनी टूटी हुई जिंदगी को जोड़ना चाहते हैं। तो मेरे दोस्त, आज से शुरू करें, अपनी हकीकत को गले लगाएं, एक छोटा कदम उठाएं, शायद एक नई आदत, शायद किसी की मदद, या शायद सिर्फ अपने लिए समय। हर कदम आपको उस रोशनी की ओर ले जाएगा जो आपकी टूटन के बीच से चमक रही है। जैसा कि मुसाशी ने खुद कहा था, आज की हार कल की जीत का रास्ता है। मूवीज फिलॉसफी के इस एपिसोड को सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए दर्शन के साथ। तब तक अपनी राह पर चलते रहें। नमस्ते।